नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची। देहरा से रमेश धवाला और ज्वालामुखी से रविंद्र सिंह रवि चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी में मंडी सदर से प्रवीण शर्मा हुए बागी। प्रचार प्रसार समिति के संयोजक समेत सभी पदों से दिया इस्तीफा। निर्दलीय नामांकन भरा। धर्मशाला में बीजेपी के राकेश चौधरी ने भरा नामांकन। विरोध में मंडल कार्यकारिणी समेत मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। हरोली की जनसभा में गिरी मुकेश अग्निहोत्री की स्टेज, कई पदाधिकारी घायल। चिंतपूर्णी में हत्या के बाद भड़के लोग, प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में लगाई आग। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी। गौहर में भारी ओलावृष्टि से नकदी फसलें हुई तबाह। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 68 प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर दिए हैं। बुधवार को जारी सूची में 62 और गुरुवार को जारी सूची में बाकी 6 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। गुरुवार को जारी दूसरी सूची में कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर राम कुमार और रामपुर से कौल नेगी को प्रत्याशित घोषित किया है। देहरा से विधायक रमेश धवाला और ज्वालामुखी से पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि चुनाव लड़ेंगे। इस बार दोनों के विधानसभा क्षेत्र बदल दिए गए हैं। ज्वालामुखी रमेश धवाला का और देहरा रविंद्र रवि का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र रहा है। बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज पार्टी की प्रचार प्रसार समिति के संयोजक प्रवीण शर्मा ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना 2 लाइन का इस्तीफा हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रधान सुरेश कश्यप को ईमेल से भेजा। इसके चंद घंटे बाद ही प्रवीण शर्मा ने मंडी सदर विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया। प्रवीण शर्मा के अनुसार उन्होंने अपने समर्थकों के दबाव में ये फैसला लिया है। प्रवीण शर्मा इस बार मंडी सदर सीट से बीजेपी टिकट के तगड़े दावेदार थे। कुछ समय पहले तक मंडी सदर के बीजेपी विधायक और सुखराम के बेटे अनिल शर्मा के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं थी। इसलिए ये तय माना जा रहा था कि पार्टी प्रवीण पर ही दांव लगाएगी। लेकिन पिछले 1.5 महीने में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और बीजेपी हाईकमान ने अनिल शर्मा को ही मंडी से टिकट दे दिया। हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी उम्मीदवार राकेश चौधरी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राकेश चौधरी एसडीएम कार्यालय में चामुंडा से रैली के साथ पहुंचे। राकेश चौधरी को टिकट मिलने से भाजपा कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसको लेकर हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपनाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को शिमला से फोन कर राकेश चौधरी के नामांकन दाखिल करने में शामिल होने की हिदायत दी थी। वहीं दूसरी ओर मंडल भाजपा ने धर्मशाला के डीपू बाजार स्थित जोधामल सराय में टिकट आवंटन को लेकर प्रदर्शन करते हुए मंडल कार्यकारिणी सहित सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने सामूहिक त्याग पत्र पार्टी हाईकमान को भेज दिए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि धर्मशाला में दल बदलू नेता नहीं चलेंगे। हरोली में गुरुवार को कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री की जनसभा में एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां जनसभा के दौरान मुकेश अग्निहोत्री की स्टेज अचानक गिर गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करने लगे। इसी दौरान जनसभा में लगाई गई स्टेज अचानक टूटकर गिर गई। स्टेज पर हादसे के वक्त कई लोग मौजूद थे और अचानक गिर जाने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि नामांकन के बाद रैली को संबोधित किया जा रहा था। इसी बीच स्टेज पर ज्यादा लोग चढ़ने के कारण ही ये हादसा पेश आया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। चिंतपूर्णी में गोलीकांड के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों ने चिंतपूर्णी मंदिर के पास समनोली रोड पर रहने वाले अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया और उनके मोटरसाइकिल आदि को भी तोड़ दिया। स्थानीय लोगों में तुषार हत्याकांड को लेकर रोष लगातार बढ़ता जा रहा है।
लोगों का कहना है कि इस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। अन्य राज्य के लोग कैसे प्रदेश में हथियार सहित दाखिल हो रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। हालांकि आग के हवाले की गई झुग्गी झोपड़ियों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल में मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में प्रदेश ठंड के आगोश में आ गया है। मंडी जिला के गोहर में गुरुवार को भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उपमंडल सराज के जंजैहली की 2 पंचायतों में गुरुवार से ही मौसम बहुत कूल हो गया था। यहाँ ऐसा लग रहा था कि बर्फ गिरने वाली हो, लेकिन हुआ इसके उलट। अचानक दोपहर 1 बजे के करीब यहाँ मौसम बदला और भारी ओलावृष्टि शुरू हो गई। सराज की 2 पंचायतों ढीम कटारू और संगलवाड़ा पंचायत में भारी ओलावृष्टि से करोड़ों रुपए की मटर और गोभी की फसल तबाह हो गई। वहीं पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने पूरे प्रदेश को ठंड के आगोश में पहुंचा दिया है। तो रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।